क्या करें या ना करें, ये कैसी मुश्किल भाई। अब देखिए, पिछले मैच में हमने करा दिए, ऐसी पिच बनवा दी कि 2 दिन में मैच खत्म हो गया। और इस मैच में ऐसी पिच है जिसमें 2 दिन में एक ही टीम बैटिंग कर रही है। 489 रन बना दिए साउथ अफ्रीका ने। और अब आई है बैटिंग इंडिया की, बिल्कुल एंड में 9 रन बनाए इंडिया ने। तो अब ये भी सवाल है कि ऑलराउंडर, असली ऑलराउंडर उनका अच्छा बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। मुत्तु स्वामी ने सेंचुरी बना दी, जैनसन ने जबरदस्त रन बना दिए, सभी ने रन बनाए एक दो को छोड़ के। ये हमारी बॉलिंग की इनेप्टनेस को दर्शाता है या फिर पिच को दर्शाता है, या फिर जो कह रहे हैं एटीट्यूड को दर्शाता है? क्योंकि हमने देखा, ऋषभ पंत ने भी बोला कि थोड़ा लैक लस्टर एटीट्यूड है स्टंप माइक पे जो पकड़ा गया है। 2 वार्निंग मिली है कुलदीप को स्लो ओवर रेट की। थोड़ा सा एटीट्यूड भी थोड़ा ऐसा लगा कि हल्के में ले रहे हैं या फिर सीरियसली नहीं ले रही है टीम। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। तो संजय जी देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग 15,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं। दिस इज अ स्मॉल माइलस्टोन फॉर अस, वेरी न्यू चैनल ऑफ आवर्स। बट देखिए, दर्शकों को पसंद आ रहा है तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, शेयर हो रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो ऐसा करते रहिए व्यूअर्स। लेट अस नो आपको क्या पसंद है। शॉर्ट वीडियोस भी हम डाल रहे हैं, अदर कंटेंट डाल रहे हैं, अदर स्पोर्ट्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। एंड लगे रहिए। और क्या। तो संजय जी देखिए, 2 टॉपिक्स हैं आज। इंडियन टीम ऑफ कोर्स, बट थोड़ी एशेस की भी बात करेंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड जो सरदर्द बना हुआ है ना, उसके बारे में बात करना है। क्योंकि अब इंडिया के फैंस मजे ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये था कि हमारा सरदर्द बना हुआ था, वो इंग्लैंड का सरदर्द बन गया है। तो इस बारे में बात करेंगे, बट पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन टीम से कि भाई क्या हो गया ये 489। अब आइए जाके बिल्कुल एंड में बैटिंग। भाई, मजे की बात यह है कि एक चीज पक्की हो गई कि इंडिया में अब विकेट बनाने वाले लोग नहीं रहे। और जैसा मैंने कहा कि भाई इंडिया में बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो समस्या ये पैदा हो गई है कि हमें अब पिच बनाना ही नहीं आता। या तो हम खड्डा बना देते हैं या फिर हम पाटा बना देते हैं। पहले खड्डा बना दिया है जिसमें 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया, 2.5 दिन से भी कम। अब इसमें हम तो क्या कहें, एशेस तो 2 दिन में ही खत्म हो गई। हाँ किसी को पिच बनाने नहीं आ रहा क्या? हाँ, तो उनको भी पिच या बनाना किसी को खेलना नहीं आ रहा है, टेस्ट मैच खेलना नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो 489 बनाया है इन्होंने, इसमें आपने एक चीज नोटिस की या नहीं की? मैं तो देखिए, इस T20 इरा में जो आर्ट ऑफ टेस्ट बैट्समैनशिप हुआ करती थी, वो एक कैजुअलिटी हो गई। और यदि आपने देखा मुत्तुस्वामी को बैटिंग करते हुए, वो मुत्तुस्वामी तो बड़े मजे से खेल रहा था, उसको कोई जल्दी ही नहीं थी। 200 बॉल में बनाया उसने रन। वो तो 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था शुरू में। तो वो तो जब वो अपने जो हाफ सेंचुरी उसकी क्रॉस हो गई, उसके बाद फिर उसने थोड़े से हाथ खोले और कुछ सिक्सर विक्सर और कुछ मारे। और मजे की बात यह है कि मैंने देखा उसको कि कैसे एक फ्लैट ट्रैक पे खेला जाता है, फ्लैट और थोड़ा स्लो ट्रैक है, उस पे खेला जाता है। उसका जबरदस्त उसने प्रदर्शन किया। उसके वी में जो मिड ऑन से मिड ऑफ का जो रीजन है, उस वी में उसने केवल 7% रन स्कोर किए, 7%। बाकी नजेस एंड पुशेस, नजेस एंड पुशेस, और मौका मिले तो कोई कवर ड्राइव लगा दी या आप 1-2 स्वीप कर दिए। और 50% रन्स बिहाइंड द विकेट, मोस्टली नजेस एंड पुशेस। तो भाई गजब की पारी खेला है वो तो। मतलब वो तो दिखा रहा है कि टेस्ट मैच कैसे खेले जाते हैं। ये वही बंदा है जिसने चेज करते हुए पाकिस्तान को हराया ऑन अ खड्डा पिच। ऑन अ खड्डा पिच ही गॉट 89 नॉट आउट। उसके पहले उसने विकेट लिए हैं, आई थिंक टुक 10 विकेट्स प्रोबेबली, और 89 नॉट आउट बनाए और पाकिस्तान को हराया। तो भाई मुत्तुस्वामी तुम कहाँ थे?
देखिए ऑलराउंडर तो मुत्तुस्वामी और हमारे भाई लोग जो हैं वो अब आगे क्या करेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन ये तो पक्का है कि भाई 2 दिन में 151 ओवर्स प्लेड, 151 ओवर्स में उन्होंने बना दिए 489 रन at a very what is called reasonable strike rate of 3.23. 3.23 isn't a bad strike rate from test match cricket. लेकिन वो सारा का सारा हुआ किसकी वजह से? वो हुआ मार्को जैनसन की वजह से। उसने बिल्कुल उल्टी पारी खेली। बिल्कुल, जो परफेक्ट पार्टनरशिप कहते हैं ना, एक तरह से वैसा खेला उन लोगों ने। मुत्तुस्वामी का स्ट्राइक रेट है 52.91 और जैनसन का स्ट्राइक रेट है 102.19। तो भाई मैं तो कहूंगा कि साउथ अफ्रीका इज रियली बिकमिंग वर्दी वर्ल्ड चैंपियन, वर्दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है ऑब्वियसली। और अगर ये सीरीज हमारे हाथ से निकल गई, जो लग रहा है अभी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन बचे हैं, हम 1-0 से पीछे हैं, तो जीत तो सकते नहीं ऑब्वियसली ये सीरीज, क्योंकि 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। तो अब ड्रॉ करेंगे तब भी थोड़ा सा सेम्बलेंस ऑफ इक्वालिटी या फिर अपना कमबैक कह सकते हैं, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट WTC पॉइंट्स। अब यही है हुआ था हमारे साथ न्यूजीलैंड में, जिसके बारे में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमने ऐसा मौका गवाया था लास्ट टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में। और आपने एक अच्छा पॉइंट रखा कि 151 ओवर्स खेले साउथ अफ्रीका ने, एंड इंसिडेंटली दिस इज ओनली द थर्ड टाइम इन सिंस 2017 जब इंडिया हैज लेट अनदर टीम प्ले 150 ऑड। एक बार इंग्लैंड के अगेंस्ट हो चुका है और एक बार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और एक ये भी है स्टैट जो मैं देख रहा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, अगर जैसे ये है, इंडिया हैज ओनली वन अ टेस्ट मैच वंस आफ्टर कंसीडिंग मोर देन 489 इन द फर्स्ट इनिंग्स, और वो भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एडिलेड में, जिसमें इंडिया ने 556 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, अगर आप लोगों को याद हो तो। 556 बनाए थे इंडिया ने, फिर 532 बनाए थे, डबल सेंचुरी हुई थी राहुल द्रविड़ की। एक टीम आई थिंक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई थी 250 से ऊपर की लक्ष्मण और द्रविड़ के बीच में। Then Ajit Agarkar took 6 wickets and Australia were bowled out for 196, and again Dravid played his part and they chased out some 234 or something. Was that one of the first matches we won in Australia? ऐसा कुछ था काफी टाइम बाद 2003 में ऑस्ट्रेलिया में, from what I remember it was one of the historic द्रविड़ की मुझे इनिंग्स याद है, and that incident याद है मुझे, that's almost 22 years ago now. तो अब देखिए अपहिल टास्क है, बेसिकली माय पॉइंट इज कि अपहिल टास्क है इंडिया के लिए। और आपको क्या लगता है, थोड़ा सा ये कैजुअलनेस दिखी क्योंकि ऋषभ पंत की जो स्टंप माइक पे पकड़ा गया कि 2 बार कुलदीप को वार्निंग मिल गई, उसको ओवररेट किए, क्योंकि आजकल 30 सेकंड्स का टाइमर हो गया है ओवर्स के बीच में। सो कुलदीप को 2 वार्निंग मिली, उसके बावजूद ही वाज बॉलिंग स्लो, तो पंत वाज शोइंग अ बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन देयर, क्योंकि उसके बाद आपको 5 रन का फाइन लग जाता है, बेसिकली 5 रन ऐड हो जाते हैं स्कोर में। एंड देयर वाज सम इंसिडेंट्स इन द फील्ड आल्सो। तो वाज दैट जस्ट लथार्जी कि भैया 2 दिन फील्डिंग करते करते अब थोड़ा सा थक गए हैं, अब कहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगी ये पारी, और क्या होगी स्ट्रेटेजी बेसिकली? इंडिया को तो बैट आउट कर दिया। देखिए मैं सुन भी रहा था लोगों के और दूसरों के भी ओपिनियन सुन रहा था। अब इस पिच पे अगर आप, मुझे लगता है कि कल से थोड़ा सा पिच जो है वो स्पिन लेना शुरू कर सकती है, हालांकि अभी 2 दिन में तो कोई इसने जरा सा भी कोई भी सिम्टम नहीं दिखाया। और इतनी फ्लैट रेड सॉइल पिच मैंने कम ही देखी है। इसका मतलब है कि ये पिच जो है वो थोड़ी ओवर प्रिपेयर्ड लगती है। तो ओवर प्रिपेयर्ड है अगर, और कल अच्छा टाइम मिल जाता है तो कल मे बी इफ दे प्ले रीजनेबली, डोंट लूज टू मेनी विकेट्स, तो मैक्सिमम दे कैन डू इज मे बी दे कैन स्कोर 300 इन अ डे। 300 से ज्यादा कोशिश करेंगे तो ऑल आउट हो जाएंगे। अब देखिए हमारे ऑलराउंडर कब काम आएंगे, देखिए
तो वो 300 अगर कोई बना भी लेते हैं, 489 अर्लीस्ट 489 दे कैन क्रॉस इज 4th डे अबाउट मिडवे। मिडवे का मतलब हुआ कि उसके बाद फिर वो वैसे ही यहाँ पे पूरा खेल हो नहीं पाता है, बहुत जल्दी लाइट डाउन हो जाती है। कल भी आप 82 ओवर्स खेल पाए थे, और आज भी मेरे ख्याल से कितना 69 प्लस 6 75 ओवर्स ही हुए। तो अगर मान लें कि एक दिन में 80 ओवर ही खेल पाते हैं, तो भाई आई डोंट सी एनी विच वे हाउ यू कैन क्रॉस दैट and win from here, which is क्रॉस दैट uphill task. एंड विन फ्रॉम हियर। Very ज्यादा uphill ट्राई task. करोगे तो खुद के गले में पड़ जाएगी। अब देखिए पिच का जो पेंडुलम है ना, एक जो होता है ना कि आपने बिल्कुल एक ऐसी पिच बना दी बिल्कुल ही खराब, और उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए बिल्कुल दूसरी तरह की पिच बना दी। सो ऐसा ही हुआ है। आई डोंट नो, होम एडवांटेज वैसे तो होना चाहिए, बट लगा नहीं अभी तक। क्या किया है इंडिया ने, पहली बार में तो गंभीर ने ही एडमिट कर दिया कि टीम का डिसीजन था। पर चलिए छोड़िए, अब बात करते हैं मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मैच 2 दिन इतनी बैटिंग करने के बाद थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। व्हाट वाज मोर इंटरेस्टिंग वाज द एशेज, जो स्पेशली जो इंग्लैंड के फैंस के मजे ले रहे हैं अब इंडियन फैंस, क्योंकि जो हमारा सरदर्द था हेडेक ट्रेविस हेड इज नाउ बिकम द हेडेक ऑफ इंग्लैंड। तो ट्रेविस हेड ऐसा प्लेयर है, देखिए उसने इंडिया को हेडेक दिया सबसे पहले तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, उसके बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में, और अब ये एशेस में भी परफॉर्म कर रहा है, वो भी ओपनिंग की उसने। तो आपने थोड़ा उसको फॉलो किया, आई नो काफी क्रिकेट हो रहा है, आपने देखा, क्या लगा आपको उसका परफॉर्मेंस? वो तो देखो इस तरह से खेलता है। वो अच्छा हुआ कि उस्मान ख्वाजा अनफिट हो गया। हाँ, ये बैक स्पैज्म की बीमारी फैल रही है थोड़ी। हाँ, तो ये उसके अनफिट होने से प्रॉब्लम हो गई भारी। हाँ, उसके पर अनफिट फायदा होने ही हो से गया इन द एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भाई बेसबॉल वाले जो हैं वो तो पूरी तरह से फेल हुए। और खास तौर से जो मैं देख रहा था बेसबॉल का जो स्टाइल है बेसबॉल का, वो पागलपना है। क्योंकि दे वर 59 फॉर 1, ओके 59 फॉर 1, तो उस पे फिर बेन डकेट गॉट अ गुड बॉल 59 फॉर 2। फ्रॉम 59 फॉर 2 उसके बाद जो अगले जो 3 विकेट्स गए हैं, वो तो जिसको हम कहते हैं वो बेसबॉल की वजह से ही गए। 2 बोलेंड पे, 1 स्टार्क पे, बॉल ऑन द 5th स्टंप, और आप जो है उसको ड्राइव कर रहे हैं। 5th स्टंप की गुड लेंथ बॉल को आप ड्राइव कर रहे हैं, इट इज नॉट अ हाफ वॉली, और आप उसको अवे फ्रॉम दी बॉडी उसको आप ड्राइव कर रहे हैं। और 3 लोग जो है लगातार, पहले मिस्टर पोप, फिर मिस्टर हैरी ब्रुक, और फिर मिस्टर रूट। देखिए ये बेसबॉल, ये जो बेसबॉल है, इट इज देयर अनडूइंग। बेसबॉल तो इनको इंडिया के खिलाफ तो छोड़नी ही पड़ी थी, ध्यान है आपको? हाँ इन दी एंड। अब बेसबॉल असलियत में कैसे की जाती है दिखा दिया ट्रेविस हेड ने, और उन्होंने मानस लाबुशान ने भी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पे रन बनाए। और बेसिकली 69 बॉल 100 इज द फास्टेस्ट एवर 100 इन टेस्ट क्रिकेट, इक्वलिंग द रिकॉर्ड ऑफ डेविड वार्नर। इससे पहले सेम रिकॉर्ड है, एंड उसने बेसिकली मैच खत्म ही कर दिया इन द सेम डे। एंड ये अभी बेसबॉल लेके ही बैठे हैं, तो आई थिंक they'll realize by the time the Ashes is out of their hand again कि कैसे बेसबॉल करना है या करना है नहीं करना है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप जो है वो किसी सेट नोशन के हिसाब से नहीं खेलना चाहिए आपको। एग्जैक्टली, यू शुड प्ले अकॉर्डिंग टू द मेरिट। आपके पास 40 रन की लीड है, तो आपके पास क्या है, और आप 50 रन की पार्टनरशिप हो गई, 50 रन की पार्टनरशिप हो गई, आपको ये चाहिए कि भाई आप आराम से खेलिए
और आराम से खेल के आप यू अक्यूमुलेट द रन्स। अभी इसी पे अगर आप 250 रन बना लेते तो आप जीत जाते। एग्जैक्टली अब देखिए, दिस इज द टाइम टू रिजॉइस इन द एंड, क्योंकि हमारा हेडेक थोड़ा चला गया है हमारे पास से, एंड अब उनको एंजॉय करने दीजिए फॉर द नेक्स्ट मंथ जिस तरह से हो रहा है ट्रेविस हेड का फॉर्म, आई एम सपोर्टिंग हिम। सो लेट्स सी, अब करते रहेंगे हम इसको फॉलो अप। देयर इज लॉट्स ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन, देयर इज ऑब्वियसली दिस सीरीज का अभी बचे हैं 2-3 दिन, देयर इज लॉट ऑफ एशेस, एंड उसके बाद भी काफी क्रिकेट हो रहा है। हम करते रहेंगे आपसे बातचीत। संजय जी, थैंक्स अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है सबसे पहले, हाउ इंटरेस्टिंग वाज द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेविस हेड? मैं एशेस की बात करूंगा पहले, क्योंकि एशेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यही 3 बड़ी टीम्स हैं। अब देखिए साउथ अफ्रीका भी रिसर्जेंस में है, बट अब ये टेस्ट क्रिकेट इसी का देखने का मजा आता है, और जिस तरह से धोया गया है ट्रेविस हेड द्वारा इंग्लैंड को, उसमें भी काफी मजा आया। वी पुट अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस एज वेल ऑन आवर चैनल, सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, गो चेक इट आउट। एंड कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कहाँ जाने वाला है इसके बाद? कोई चांस है इंडिया का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? कैन वी मेक इट 1-1? हम थोड़ी सी इज्जत बचा लें एट होम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बिकॉज जीतने का चांस तो कम ही लग रहा है। बट लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।